आफ्टर दैट उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे इसमें क्या क्या चीजें होती क्या नहीं होता है। आपने देखा होगा डेसिमल को हम लोग रिप्रेजेंट पॉइंट से करते हैं, एक पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे पहले ये रुपए कितने लिखे, ये 100 रुपए लिखे, ठीक, रुपीज है ये। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूं, यहाँ पे 10 पॉइंट लगा दिया, तो ये 100 रुपए नहीं रह के ये 10 रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे, 10 रुपए। यानी कि देखो एक पॉइंट की कीमत समझ पा रहे हो, एक पॉइंट ने 100 रुपए को 10 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को लिखनी है इस चैप्टर में, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, अब आपको नोट क्या करना है, जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ वो आपको नोट, ठीक है। अब होते हैं कुछ डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, आप इसको नोट कीजिए। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, विद डिनोमिनेटर 10। डिनोमिनेटर 10, इसमें देखिए हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो आपके फ्रैक्शंस होंगे उनका डिनोमिनेटर क्या होगा। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, ये देखिए 3/10, 5/10, 2/10, ये आपको दिख रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, ये फ्रैक्शंस हैं, है फ्रैक्शंस, लेकिन ये ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर 10, राइट, जिनका डिनोमिनेटर 10। तो आप इसको नोट कीजिए। अब इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जिनका डिनोमिनेटर 10 होता उनको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जिनका डिनोमिनेटर 10 होता है उनको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, यानी कि इनको लिख सकते हैं 3/10 को क्या लिखा सकते हैं, एक जीरो है, देखिए यहाँ पे सभी बच्चे पहले नोट नहीं करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ एक जीरो है, यहाँ ऊपर एक नंबर है, जितने जीरो होंगे उतने नंबर के बाद, मतलब बाद में मतलब पीछे हम लोग पढ़ेंगे, उतने नंबर के पीछे पॉइंट लगेगा, उतने नंबर के पीछे पॉइंट लगेगा। जितने भी जीरो होंगे उतने नंबर के बाद पीछे में पॉइंट लगेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? बाकी बच्चे प्लीज बता दें, क्या मेरी आवाज सिर्फ रात्या को नहीं आ रही है या फिर सभी को नहीं आ रही है? बाकी बच्चों को अगर आवाज आ रही तो वो यस लिखते हैं, जिनको नहीं आ रही वो नो लिखते हैं। अक्षर को आ रही है, बाकी बच्चे जल्दी से टाइप करें, जल्दी से ना। अगर क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनको मेरी आवाज नहीं आती है, वीडियो नहीं आ रही है, हाँ, कोई बता ही नहीं रहा है अक्षर के अलावा, लगता है सब सो रहे हैं। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से बताइए, मेरी आवाज आ रही है ना, यस और नो जल्दी बताइए। नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है उधर से ही, हम हमको यहाँ परेशान कर रहे हैं। देखिए 3/10 है, 3/10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जितने जीरो उतने के बाद में पॉइंट लगेगा, को लिखा जा सकता है, 3 है तो 3 लिख दो, 3 लिख दिया, लिख दिया। अब एक जीरो है तो एक के बाद में पॉइंट लगेगा, तो ये पॉइंट लगा दिया, यानी आंसर क्या आएगा 0.3। यहाँ देखो एक जीरो है, एक जीरो है यानी कि एक नंबर में पॉइंट लगेगा, एक लिखो, 5 के पीछे एक नंबर है, 5 पर एक नंबर है ना, एक नंबर छोड़ा फिर पॉइंट लगा दिया, और 0 पॉइंट, यहाँ तो 0.2,
इसको सभी लोग नोट कीजिए। इसको भी दिक्कत है भैया, बता दो चैट एट बॉक्स में जिसको आवाज नहीं आ रही हो। अब आराध्या को मेरी आवाज नहीं आती तो इसमें क्या, इसको नोट कीजिए, नोट। जब नोट हो जाए तो यस लिखना चैट बॉक्स में, या डन लिखो, डन। चलिए, प्रियांशु का हो गया, अक्षत का हो गया। श्रेया बेटा आपकी आवाज और मेरा कुछ मैसेज नहीं आपका आ रहा है। अब आप लोग लिखेंगे डेसिमल डन, वेरी गुड। डेसिमल फ्रैक्शन, अब आप लोग लिखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, विद डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 100। ठीक है, अब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, 100 होगा। ठीक, अब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, 100 होगा। यानी कि हम लोग ऐसे फ्रैक्शंस लिखेंगे जिनका डिनोमिनेटर 100 होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं 1/100, ठीक है, आप लिख सकते हैं 2/100, आप लोग लिख सकते हैं 3/100। ओके, ये मैंने 3 फ्रैक्शंस लिखे। पहले आप लोग समझ लीजिए, नोट उसके बाद में करना है। पहले आप लोग समझ लीजिए, नोट उसके बाद में करना। अब 1/100 है, इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, ध्यान से देखिए, 2 जीरो है, 2 जीरो है ना, यानी कि आपको 2 नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है। आपको 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। अरे यार, 2 नंबर के बाद में पॉइंट लगाएं कहाँ, आगे लगाएं कि पीछे, आगे लगाएं कि पीछे, पीछे। कहाँ छुपना, कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ छुप सकते हैं, आगे छुप सकते हो क्या, पीछे छुप सकते हो ना, तो पीछे पॉइंट लगाओ, पीछे पॉइंट लगाओ, है ना बेटा। श्रेया, अक्षत, बात समझ पा रहे हो। ओटीपी, रियांशु, रंजीत, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पीछे लगाएंगे। यहाँ देखो 2 जीरो है ना, 1 2, 2 जीरो है, यानी कि 2 नंबर, जितने जीरो उतने नंबर पर पॉइंट लगाओ। तो यहाँ 1 नंबर तो हमने लिख दिया, 1 नंबर तो पहले से ही था, 1 नंबर यहाँ पहले से ही था ऊपर। अब दूसरा नंबर ही नहीं है ऊपर, दूसरा नंबर ही नहीं है, तो नंबर 1 ले लो अपने आप। अपने आप क्या बढ़ाओगे, अपने आप नंबर कौन सा ले सकते हो, जीरो। हमेशा आपको जीरो लेना है, तो आपने जीरो ले लिया है, पीछे ले लो जीरो है, ले लिया। अब देखो 2 नंबर हो गए, अब 2 नंबर वाले पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट लगा दिया। ठीक, अब पॉइंट लगाने के बाद में जीरो लगा दिया जाता है, यानी कि 0.01। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको देखो 2 जीरो है, यानी कि 2 नंबर के बाद में पॉइंट लगेगा, तो पहला नंबर तो ऊपर दिया गया है, ऊपर लिख लो पहला नंबर। ठीक, नोट कर लिया। अब देखो दूसरा नंबर ही नहीं है ऊपर, तो ये जीरो बढ़ा लो अपनी तरफ से, क्योंकि लगाना तो बेटा हमें 2 नंबर के बाद ही पॉइंट है, तो दूसरा नंबर ही नहीं है, तो एक जीरो बढ़ा लिया। ठीक, अब पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा दो, बढ़िया से लगाओ, उसके बाद में जीरो बढ़ा लो, तो 0.02 हो गया। इसका आंसर देखो, ऊपर सिर्फ एक नंबर है 3, 3 लिख दो, पीछे एक नंबर है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बेटा 2 जीरो है ना नीचे, हमें तो 2 नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है, तो दूसरा जीरो अपने आप ले लो, दूसरा नंबर जीरो अपने आप ले आओ, जीरो ले आए, ले आए। अब पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो, 0.03। बोलिए सभी लोग, अब इसको नोट करो। अब मुझे एक बात नोट करने के बाद में मुझे चैट बॉक्स में ये चीजें बता दो कि आप लोगों को ये चीज समझ पा रहे हो, ये क्लियर हो रही है, धीरे धीरे और क्लियर होंगी। चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, ये हो जाए तो। जल्दी से बताइए, हो जाए तो। और यांशु का हो गया, अक्षत का हो गया, बाकी बच्चे प्लीज मुझे बताते चले जल्दी जल्दी। श्रेया, हुआ कि नहीं, ओटीपी, डन। चलो इन सबका हो गया, इसका मतलब श्रेया का भी हो गया। चलिए,
अब हम क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10,000। ये हेडिंग लगाइए, ये हेडिंग लगाइए, डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10,000। यानी कि अब आपको जो कोई भी डेसिमल आपके फ्रैक्शंस होंगे, ठीक, मतलब फ्रैक्शन जो होंगे वो अब आपके उसमें डिनोमिनेटर में 1000 होगा। कितना होगा, 1000। जैसे कि 1/1000 कॉमा 2/1000, फिर क्या आएगा आपका 3/1000। ये 3 डेसिमल्स हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस अभी लिखना नहीं, अभी समझो सिर्फ। अब इनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब आप लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे जल्दी से बताइए। 1 है, यानी कि तीन तीन जीरो, देखो नीचे देखो, ध्यान से देखो, 3 जीरो है कि नहीं है ना, करने में लग गए, अपने आप करने लग गए। मौका दिया जाएगा, तसल्ली रखो, थोड़ा सब्र करो। 1 लिखा, अब 3 जीरो है, यानी कि 3 नंबर के बाद में आपको पॉइंट लगाना है। अरे यार अक्षत, आगे लगाओगे पीछे लगाओगे, हाँ रियांशु आगे लगाओगे कि पीछे लगाओगे, जल्दी बताओ। श्रेया बेटा कहाँ लगाओगे पॉइंट, आगे पीछे, पॉइंट कहाँ लगाओगे, आगे पीछे। आगे कौन बोला, पहले मैं ये बताओ, आगे कौन बोला, भावनाओं में बह गया कोई बच्चा। आगे नहीं बेटा, बेटा ओटीपी बेटा कहाँ लगाओगे, हाँ पीछे, ओ पीछे पीछे, अरे पॉइंट लगा लो पीछे, पीछे पॉइंट लगाएगा। देखो बेटा, ओ बेटा, बेटा जी इधर देखो, 1 लिखा, अब पीछे पॉइंट लो, कितने जीरो है, जीरो कितने, 3 जीरो है ना, यानी कि 3 नंबर के बाद में पॉइंट लगेगा। इज इट क्लियर, 3 नंबर के बाद में पॉइंट लगेगा। तो 1 नंबर तो ऊपर ही मिल गया था, 1 नंबर मिल गया था कि नहीं ऊपर 1, तो 2 नंबर की कमी है, तो 2 जीरो बढ़ा लो अपने आप, 1 जीरो बढ़ा लिया, अब 1 और बढ़ा लो। अरे जीरो यार फ्री में है, फ्री है, ले लो जितने चाहे मर्जी हो, जितनी जरूरत हो उतनी ले लो जाके, जो जरूरत थे 2 ले लिए। अब देखो 1 2 3 नंबर हो गए, अब पॉइंट लगा दो, अब 1 जीरो बढ़ा दिया जाता है, 0.001। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आया होगा। अगर जिनको समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम भैया क्या करें, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं बताओ, या हम कुछ कर सकते हैं, आप तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हम तो भैया कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में तो सिर्फ समझाना। अब आप समझने की पूरी कोशिश करें बच्चों, नालायक बच्चों, बदतमीज नालायक, इधर देखिए 2 लिखा है, 2/1000 है, हाँ जी। अब नीचे कितने जीरो, 3 जीरो, 1 नंबर पहले मिल गया, 2 नंबर और बढ़ा लो, 1 जीरो और बढ़ा लो, फिर जीरो बाद फिर पॉइंट लगा दो, लगा दिया, 0.00, समझ रहे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, नीचे जितने जीरो उतने नंबर के बाद में पॉइंट। यहाँ देखो 3/1000, तब इसका आंसर लिख लोगे अपने आप 0.003। अब इसको नोट करो सभी लोग। अब मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताओ क्या ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो क्लियर लिखो, अगर नहीं हुआ है तो नो लिखो। अगर समझ में आया हुआ है ये चीजें जो मैंने समझाया अभी तक तो क्लियर लिखो, अगर समझ में नहीं आया है तो नो लिखो। जब तक सभी बच्चों का मैसेज नहीं आएगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आज बच्चों को पता नहीं है क्या क्लास है आज, सभी बच्चे आए हैं, सिर्फ 4 बच्चे क्लास में आए हैं, इसको नोट भी कर लेना बाकी बच्चे। क्लियर हुआ है, अक्षर को क्लियर नहीं हुआ है, ओह माय गॉड ओटीपी को क्लियर नहीं हुआ है। बेटा श्रेया को क्लियर नहीं हुआ है क्या, श्रेया का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है सिर्फ श्रेया क्लास में है हूँ, कोई मैसेज नहीं आ रहा श्रेया का। जिनको क्लियर नहीं हुआ है वो परेशान ना हो, उनको क्लियर होगा। ये नोट कर लो, ये नोट हो गया, जल्दी बताओ, डन करके लिखो, नोट हो गया, नोट हो गया तो डन करके लिखो जल्दी से।
नोट हो गया तो डन करके जल्दी लिखो। और बाकी बच्चे जिनका नोट हो गया वो डन करके लिख दें जल्दी से। प्रियांशु, अक्षर, ओटीपी आपका जब हो जाए तो डन करके लिखिए। श्रेया का मैसेज ही नहीं आ रहा है क्लास में। चलिए इरेज करते हैं ना। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। अब आया मैसेज, अब आया मैसेज, पहले से नहीं आ रहा था मैसेज। चलिए देखिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए डेसिमल में जितना मैंने बताया, जिन बच्चों को आया, जिन बच्चों को नहीं आया, जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा आया कोई बात नहीं। अब देखिए, अब क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। क्वेश्चन लिखिए ये, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। सभी बच्चे मेरे बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चे कम कन्वर्ट, कन्वर्ट का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट करना, चीज में कन्वर्ट करना। ये क्वेश्चन लिख दिया। अब ये पहला पार्ट लिखिए, इसमें मैं ये ऐसे बीच में बना रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है 3 4 5 अपॉन, ये 5 लिखा है बच्चों, अपॉन 1 0 0। यहाँ लिखा है ये बी पार्ट है, 3 5 9 6 अपॉन 1 0 0। दो क्वेश्चन है ये। आप लोग पहले अभी क्वेश्चन नहीं नोट करना, पहले समझो। यहाँ कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। जिन बच्चों को पहले चीजें समझ में नहीं आई थी वो बच्चे इधर ध्यान दें, लिखने में हाथ ना चलाएं, दिमाग चलाएं, दिमाग समझने में। ठीक है, 2 जीरो है कि नहीं? 2 जीरो है, यानी कि 2 नंबर के बाद में पॉइंट लगेगा। समझ में आया? 2 नंबर के बाद में पॉइंट लगेगा बच्चों। कितने नंबर? 2 नंबर। 1 नंबर जाऊ भाई और 1 नंबर जाऊ भाई। आइता यहाँ 3 नंबर, यहाँ है तो 3 नंबर है कि नहीं? है ना भैया? है जी। लेकिन हमें कितने चाहिए? हमें कितने चाहिए? एक मूवी देखी होगी शोले, जिसमें होता सरकार कितने आदमी थे, मतलब होता कितने आदमी थे, बोला था सरकार 2 आदमी थे। तो हम लोगों को 2 नंबर चाहिए, एक ये नंबर एक ये नंबर। ठीक, यानी कि 2 नंबर वाले पॉइंट लगाओ, और आगे नहीं पीछे। तो 2 जीरो, जितने जीरो उतने नंबर वाले पॉइंट लगाओ। तो एक नंबर ये, 2 नंबर ये, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? बी, पहले पूरा नंबर लिख दो, अब फिर 2 नंबर वाले पॉइंट लगा दो, एक नंबर ये एक नंबर ये, यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.45। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 3 जीरो है, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 3.596। चलो ये हो गया हो तो डन लिखो चैट बॉक्स में। ये हो गया हो तो डन लिखो चैट बॉक्स में। श्रेया का हो गया, जल्दी और बच्चे जल्दी लिखो डन। प्रियांशु का हो गया है, बाकी बच्चे डन लिखो जल्दी, अक्षत और ओटीपी। अभी देखो आज आराध्या क्लास नहीं करने आई है ना। भैया वेरी गुड, हो गया कुछ बच्चों का ओटीपी। अच्छा, जिन बच्चों को लग रहा है कि वो हमसे ट्यूशन पढ़ के उनको अच्छा लग रहा है, उनको कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, उन्हें लग रहा है कि अगर हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो
दादा बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमको कुछ सीखने को मिल रहा, मैथ हमको समझ में आ रही है, जो चीजें हमको पहले नहीं आती थी वो ट्यूशन पढ़ के हमारी चीजें समझ में आने लगी, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, मेरे लिए थोड़ा ये कंट्रीब्यूट आप लोग कीजिएगा कि जैसे ही आप लोग देख रहे होंगे कि ये टी शर्ट आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें इसमें लिखा है अंशेष वाला, लिखा है कि नहीं, लिखा है, ठीक है, इसके आगे भी लिखा है और इसके पीछे, यहाँ पीछे भी लिखा है, लेकिन आप लोगों को क्या दिख नहीं रहा। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना फोन लीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे फोन, ठीक, फोन लीजिए आप, अब फोन को आप लोग कहीं पे अपने घर में लगा दीजिए, मतलब कहीं रख दीजिए, फिर उसके बाद में आप लोग 30 सेकंड, कितने सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड या 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में आप लोगों को एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। क्या रिकॉर्ड करनी है, एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा, अगर ना कर पाए तो कोई बात नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं, जिसका मन हो वो करे, ठीक, जिसका मन नहीं है वो ना करे। उस वीडियो में आप लोगों को क्या करना है, क्या बताना है, उसमें आप लोगों को मेरी जो क्लासेस हैं, जिससे मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, आप लोग वो चाहते हैं दूसरे बच्चे भी पढ़े आके, यानी कि उन बच्चे तक की मैं पहुंचूं, तो मैं तो जाके बताऊंगा नहीं, तो आप लोग जो है वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि बताएंगे अंशेष वाला सर की मैथ की क्लास पढ़िए, वो क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 को मैथ पढ़ा रहे हैं और पूरी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, जो चाहते हैं अपनी मैथ को इम्प्रूव करने के लिए, जिनको कॉन्सेप्ट जिनको समझ में नहीं आते हैं, जहां भी वो पढ़ रहे हो या स्कूल से, जिनको मैथ अच्छी करनी हो, वो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, जाके अंशेष वाला सर की क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ठीक, आप लोग ऐसे एक छोटी सी वीडियो बना सकते हैं और वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग जब खड़े होंगे तो बैकग्राउंड पीछे का थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बात समझ पा रहे हैं, आप लोग कैसे भी बनाइए, ठीक, उसमें आप लोगों का फेस दिखना चाहिए, आपको चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है। प्लस दूसरी बात, आप लोग थोड़ा हेजिटेशन ना रखिएगा उसमें बोलते टाइम में। इज इट क्लियर, ये चीजें समझ पा रहे हो, कंपलसरी नहीं है, जिन बच्चों का मन हो सिर्फ वो बच्चे करें। अगर जिनको लग रहा हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मुझे दिक्कत होगा, मुझे कैमरे के सामने मैंने कभी फेस नहीं किया, तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। चलिए 345 ये तो सभी का हो गया, चलिए इसको इरेज करते हैं। कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नोट कीजिए, 2598 अपॉन 10, बी क्वेश्चन है 6852 अपॉन 100, ये दो क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए, दोबारा देखिए, यहाँ कितने जीरो है, यहाँ एक जीरो है, मात्र एक जीरो, यानी कि आपको एक नंबर के बाद में सिर्फ पॉइंट लगाना है, वो भी पीछे लगाना है। तो यहाँ एक नंबर ये 8 है, यानी कि यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अभी तो ठीक, तो अब इसको कन्वर्ट कर लो, ये फ्रैक्शन में है, अब ये डेसिमल में हो जाएगा 259.8, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दो जीरो है, पहले समझ लो, नोट बाद में करना, नोट करने का टाइम दिया जाएगा। दो जीरो है, यानी कि आपको दो नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, यानी आपको यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 68.5। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से, जल्दी से, जब हो जाए तो डन लिखो चैट बॉक्स। आज हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ के जाएंगे, क्लास में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं अच्छे से समझ के जाएंगे, यानी कि आज हम लोग सीख लेंगे कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अक्षर, प्रियांशु, श्रेया, ओटीपी का बाकी है, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल आज हम लोग ये सीख रहे हैं, और कल हम लोग सीखेंगे कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। समझ पा रहे हैं, आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, और कल सीखेंगे डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। चलिए इरेज कर दें, जल्दी से नोट कीजिए, चलिए वेरी गुड। हम लोग हमेशा देखो, हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजें समझते हैं, बेसिक बेसिक चीज है ना। दादा आज क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, हाँ बेटा, आज क्लास में मात्र 4 स्टूडेंट है, यानी कि नालायक है ना बाकी सब,
बाकी सब नहीं। देखो अब हम देखो क्या है, हम भैया सबके पास तो जाएंगे नहीं। हेलो, हाँ बेटा, क्लास में नहीं आए, क्लास करो आके। हैं? अब हम जाएं क्या हर एक बच्चे, बाकी जो 5 बच्चे क्लास में नहीं है, उन 5 बच्चों के पास में जाए, हेलो हेलो करें जाके, बेटा आप आए नहीं क्लास में, बेटा आप क्लास करें, क्लास बेटा आपने क्लास क्यों नहीं किया आके? हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सबको पता है क्लास 7:10 पे होती है, तो अपने टाइम पे आइए, क्लास कीजिए, और क्लास होने के बाद में घर जाइए अपने। ऐसा ही तो होता है। बाकी आप 4 बच्चे आप लोग यही तो कर रहे हैं, तो उन बच्चों को ये तमीज नहीं है क्या? नहीं आ रहा है, उनका छूटेगा। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? बीच में आएंगे कल, दादा ये कैसे हो गया, दादा यहाँ पे ये पॉइंट कैसे लग गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे उसमें बताओ? हमारा सर खाएंगे आगे। क्वेश्चन नोट करो, 8596 अपॉन 123, 0 0 लगा लो यहाँ, 6590 और 0 अपॉन 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन है। एक और 0 लगाओ, यहाँ 6 0 है टोटल, यहाँ 3 0 है। अब सभी लोग पहले समझो, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, फिर समझाते हैं। चलो देखो अब समझो बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ पहले यहाँ देखो, हेलो अक्षर, हेलो बच्चों, 1000, मतलब यहाँ 3 0 है, नीचे 3 0 है, यानी कि 3 नंबर के बाद में पॉइंट लगेगा। ये देखो, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, 3 नंबर हो गए, यानी कि 3 नंबर के बाद यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 8 और 0 बीच में, लगा दो पॉइंट। 8.006 आंसर आया। अब यहाँ देखिए, इधर देखो, इधर देखो, सभी लोग लिखना बंद करो, 0 काउंट करो, कितने 0 हैं, कितने 0 हैं? 7 ओटीपी कितने 0? ओटीपी बताएंगे, 7 6 0 है, यानी 6 नंबर के बाद में पॉइंट लगेगा। इधर देखो, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, और 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, 5 नंबर ये, अरे यार छठा नंबर ही नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें? तो बताओ यार, हमको आता नहीं है, जल्दी बताओ। 0 लगाते हैं। 0 लगा दो, वेरी गुड, यानी कि छठा नंबर अपने आप ले आओ। तो पहले जो 4 नंबर है उनको लिख लो, लिख लिया। अब छठा नंबर है ही नहीं तो उसको 0 लगा लो, अब पॉइंट लगा लो। अब 6 नंबर हो गए, अब खूब पॉइंट लगाओ, हाँ लगाओ पॉइंट। तो आंसर क्या आ गया, 0 पॉइंट, और बाद में तो 0 लगा लो, भी लगा दिया जाता, आखिरी में तो 0 लगा लो। तो पहले क्या हो गया, देखो 5 नंबर से लिख दिए, छठा नंबर ही नहीं है, छठा नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, अपने आप एक 0 लगा लो, लगा लिया 0, फिर पॉइंट लगा दिया। चलिए इसको नोट करिएगा, समझ में आया हो तो। हाँ लगा लिया बेटा, लगा लो, ये नोट कर लीजिए। ये अब चैट बॉक्स में लिखो, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अक्षर बेटा, अब चैट बॉक्स में लिखो, बताओ बेटा क्लियर हो रहा कि नहीं। क्लियर हुआ, बाकी बच्चे भी क्लियर लिखेंगे जल्दी जल्दी, थोड़ा मुझको अच्छा लगेगा कि हमारा आज पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। चलो क्लियर हो रहा है तो फिर एक सवाल अपने आप करके दिखाओ।
पहला ये, दूसरा ये, इनके आंसर लिखो चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आंसर, आई वांट आंसर, आई वांट आंसर इन चैट बॉक्स। कोशिश करो बच्चों, पहले इसका लिखना। क्या हुआ अक्षर? फर्स्ट इसका आंसर लिखो, उसके बाद में इसका आंसर लिखो। बेटा आंसर लिखो, आंसर, इसका आंसर लिखो, इसका। श्रेया का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी आंसर लिखे अपना, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का आंसर लिखे। फर्स्ट वाले का सभी लोग आंसर लिखें। अक्षर फर्स्ट वाले का आंसर लिखिए। जिनका फर्स्ट वाला हो गया वो सेकंड वाले का आंसर लिखें। जिनका फर्स्ट वाला हो गया हो वो सेकंड वाले का आंसर लिखे। वेरी गुड श्रेया, आपके दोनों सही है, वेरी गुड। प्रियांशु बेटा आपका पहला सही है। अक्षत बेटा आपका पहला वाला सही है, वेरी गुड। ओटीपी आपका पहला सही है। जिन्होंने पहले का आंसर भेज दिया वो सेकंड वाले का आंसर भेजे। ओटीपी 1.0958 इज द रॉन्ग आंसर बेटा। बेटा यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 5 जीरो है बेटा। 5 नंबर के बाद कौन लगेगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अभी मैं समझाऊंगा। प्रियांशु बेटा आपका सही है, 0 पॉइंट में आएगा। अक्षत बेटा आपका वेरी गुड सही है। चलिए जहां तक सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है, सिर्फ अक्षत यहाँ पे देखिए बेटा ओटीपी, एक ओटीपी इधर देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 जीरो है, यानी कि 5 नंबर बाद में पॉइंट लगेगा। ये देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, यानी कि आंसर क्या आएगा? 0.1095। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का पॉइंट लगा दिया, फिर 1 जीरो लगा दो। ठीक है, चलिए आई होप आज हमने जितना पढ़ाया तुम लोगों को सब समझ में आया होगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज आप लोगों को व्हाट्सएप पे, यानी कि जो मैंने ग्रुप बनाया है अंशेष सर नाम से, आई थिंक उसमें अक्षत आप नहीं ऐड है। ऐड हूँ सर। आप ऐड हो क्या ग्रुप में? अक्षत आप कोई ग्रुप में ऐड हो? चलिए मैं चेक कर लूंगा, अगर आप ऐड नहीं तो मैं आपको ऐड कर लूंगा। उसमें मैं एक आंसर आज आपको लोगों को एक क्वेश्चन की सीट भेजूंगा, जिसमें आप लोगों को ये कन्वर्ट करने होंगे। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के क्वेश्चंस भेजेंगे, वो आप लोग कीजिएगा। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों की फीस वगैरह जमा नहीं है वो काइंडली अपनी फीस अपने पेरेंट्स से कहें उन फीस जमा करने के लिए। बात समझ पा रहे हैं? अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ये काम इतना कर सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग अपनी कल सीखेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही है, और कल मिलेंगे इसी टाइम पे, शाम के टाइम डेसिमल चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? भैया यस हाँ कह रहे हैं बताइए। कि टाइम चेंज कीजिए। टाइम चेंज कर दें? यस टाइम 6 बजे, 6 बजे का कर दूं? 6 बजे का? 6 बजे का? नहीं भैया, हाँ नहीं जाता है। किसको दिक्कत है? सब लोग बताओ भैया। नालो चलो, श्रेया कह रही नहीं नहीं नहीं, शाम को और रात में करें क्या? क्या दिक्कत है टाइम में, बताइए बेटा। लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। आप छत पे क्लास कीजिएगा, छत पे। छत पे अंधेरा हो जाता है। थोड़ा टाइम पहले क्लास कर दे, 7 बजे से थोड़ा पहले कर दें।
सर 5 o'clock कर दीजिए। हाँ। अच्छा इतने बजे कर दे, 7 बजे कर दे, 7 बजे। आप लोगों की क्लास 7-10 पे है ना? हाँ नहीं। चलो बात हम देखो 10 मिनट पहले पढ़ाया करें तो 10 मिनट पहले छोड़ा करेंगे। अच्छा इस पे किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा इस पे कर दें, इस पे देखो 6:45 पे कर दें। बताओ किसी को दिक्कत हो 6:45 पे? सही है। अगर अगर किसी को दिक्कत हो तो यस नो लिखो, अगर दिक्कत नहीं हो तो यस लिख दो। रियांशु कह रहे नहीं 6:45 पे नहीं करो क्लास। अक्षत कह रहे नहीं करो 6:45 पे। श्रेया कह रहे यस। अच्छा अक्षत, आप लोगों को अक्षत को क्या दिक्कत है? माइक ऑन कीजिए अक्षत। यस सर। हाँ बताइए आपको 6:45 पे क्या दिक्कत है शाम को? 6:45 में मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। किस लिए बेटा? मैं खेलने जाता हूँ। वाह, कहाँ खेलने जाते हैं? हाँ अक्षत, खेलने का रीजन नहीं कोई और रीजन बताइए। और भैया किसी को दिक्कत थी? रियांशु को, बेटा रियांशु और क्या दिक्कत तुम्हें? रियांशु बेटा अपनी माइक ऑन कीजिए। पापा कभी नहीं होते घर पे। यस। बहुत दिक्कतें क्या सभी लोगों को। चलिए हम बात करेंगे, आप लोगों से पर्सनल बात कर लेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास हम इतनी पे रखते हैं। कल आप लोगों को 7 बजे आना है। हम लोग जल्दी छोड़ दिया करेंगे। आराध्या बेटा आपको जल्दी परेशान ना हो, 7 पे आना है कल आप लोगों को, 7 PM। ओके। ठीक है हम लोग कल बात करेंगे उससे। ठीक है बाकी लोगों को जो हमने इंफॉर्मेशन बताई है उससे रिलेटेड वो आप लोग अपने पेरेंट्स से बताइएगा, और जो कुछ हो सके आप लोग हमने बताइएगा, ठीक है? तो मिलेंगे कल। बाय बाय। बाय बाय। बाय। गुड बाय। टाटा।